Hello बच्चों, let us see the question. Question says the pH of a solution obtained by mixing 50 ml of 0.4 normal HCl and 50 ml of 0.2 normal NaOH is. तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें क्या कर रहे हैं हम NaOH को HCl के साथ मिक्स कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बनेगा H2O और साथ में NaCl बनेगा। ठीक है, ये तो रिएक्शन की बात हो गई। और क्वेश्चन में कहा गया इनकी हमको वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी दी गई है। पूछा गया जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसका पीएच क्या होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम मिली इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट फाइंड कर लेते हैं। मिली इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। ठीक है, मिली इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्ट जब आपस में करती हैं तो उनका मिली इक्विवेलेंस आपस में इक्वल होने चाहिए कि 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl विल ऑलवेज रिएक्ट विद 1 मिली इक्विवेलेंस ऑफ NaOH। यहाँ पे चाहे जो इनकी हम कंसंट्रेशंस ले लें उस पर डिपेंड नहीं करेंगी, इसलिए हम यहाँ पे मिली इक्विवेलेंस को यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे HCl के मिली इक्विवेलेंस फाइंड कर लेंगे और NaOH के मिली इक्विवेलेंस फाइंड कर लेंगे और फिर जिसमें से जो भी क्योंकि दोनों इक्वल मिली इक्विवेलेंस में जो है रिएक्ट करते हैं तो जो भी हमारा रिमेनिंग होगा उसी का जो है रिजल्टिंग नेचर होगा सॉल्यूशन का, एंड देन हम वहाँ से पीएच की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड क्या करते हैं, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ, सबसे पहले हम HCl को फाइंड करेंगे। तो मिली इक्विवेलेंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं, मिली इक्विवेलेंट्स कैसे फाइंड किया जाता है। मिली इक्विवेलेंट्स हमारा होता है अगर नॉर्मेलिटी हमें पता है तो नॉर्मेलिटी इंटू अगर हम वॉल्यूम कर दें, नॉर्मेलिटी इंटू अगर हम वॉल्यूम कर देते हैं तो हमारा मिली इक्विवेलेंट्स आ जाते हैं। इन केस अगर हमारे पास नॉर्मेलिटी नहीं दी जाती है, मोलैरिटी दी जाती है, तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, मिली इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए मोलैरिटी और एन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से, तो हमारे पास मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये वॉल्यूम, ये दो फॉर्मूले हमारे पास हैं जिनसे हम मिली इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl की हम बात करें तो HCl का हमको नॉर्मेलिटी दी गई है दैट इज 0.4 और वॉल्यूम हमको दिया है दैट इज 50 ml। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 50 फॉर द 20 यानी कि 20 मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। HCl के हमारे पास 20 मिली इक्विवेलेंट्स हैं। इसी बेस पे अगर हम देखें मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH अगर हम फाइंड करें, NaOH का हमको 0.2 नॉर्मल सोल्यूशन दिया है और हमारे पास वॉल्यूम है 50 ml इसका भी, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 मिली इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि मिली इक्विवेलेंट्स HCl के हमारे पास ज़्यादा हैं, यानी कि क्या होगा, जो रिमेनिंग सॉल्यूशन होगा, रिमेनिंग सॉल्यूशन विल कंटेन, उसके पास HCl के मिली इक्विवेलेंट्स बचे रह जाएंगे। ठीक है, HCl के मिली इक्विवेलेंट्स बचे रह जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे कि रिमेनिंग मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl फाइंड कर लें यहाँ से, दैट विल भी कितना हो जाएगा, 20 हमारे पास थे उसमें से 10 इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट कर लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा दैट इज 10 इक्विवेलेंट्स बच जाएंगे, 10 मिली इक्विवेलेंट बचेंगे हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे फिर, और हमको क्या पता है कि सिंस टोटल वॉल्यूम हमें दिया गया है, टोटल वॉल्यूम कितना है 50 ml HCl था और 50 ml हमारे पास NaOH था, दैट इज हमारे पास क्या हो जाएगा 100 ml हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम को पता है, देयरफॉर यहाँ पे हम कंसंट्रेशन निकालेंगे HCl की, दैट विल भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम दैट इज यहाँ पे 100, ये हमारा आ जाएगा 10⁻⁻1 मोलर। HCl की कंसंट्रेशन आ गई है तो क्योंकि जो HCl होता है वो क्या करता है, एक ही प्रोटॉन को रिलीज करता है, तो जो यहाँ से प्रोटॉन्स की यानी कि H+ आयंस की कंसंट्रेशन रहेगी वो भी क्या रहेगी 10⁻⁻1 मोलर रहेगी। देयरफॉर यहाँ से हम pH फाइंड कर लेंगे, pH क्या हो जाएगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, ये कितना हो जाएगा माइनस लॉग 10⁻⁻1। ठीक है, दिस इम्प्लाइज यहाँ से pH क्या आ जाएगा, pH आ जाएगा माइनस ऑफ -1 इंटू लॉग 10। यहाँ से देखेंगे हम pH हमारा आ जाएगा 1, pH हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये pH की वैल्यू होगी pH। ठीक है, यहाँ पे जो लॉग की प्रॉपर्टीज यूज की गई हैं दैट इज लॉग m⁻n क्या होता है n log m हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल pH होगा, जो क्वेश्चन पूछा गया था दैट विल बी pH इक्वल्स टू 1 होगा। ऑप्शन में मैच करें तो ऑप्शन पहला है माइनस लॉग 2, ये इनकरेक्ट होगा, -log 0.2 ये भी इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन सी हमारा 1 है।
ये मैच हो जाएगा तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट होगा। आई होप अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।